आपका मैनेजर आपको कभी टोटल सेल्स करने के लिए कहता है तो आप सम का फॉर्मूला यूज करके आप टोटल करके दे देते हो, टोटल सेल्स है या फिर टोटल प्रॉफिट है या फिर टोटल यूनिट से सोल्ड है, आप निकाल के दे देते हो। वही आपको आपका मैनेजर कभी कहते हैं कि आपको कंडीशन दे देंगे, उस कंडीशन के बेसिस पे मुझे टोटल सेल्स चाहिए, या फिर एक से एक कंडीशन दे देंगे या फिर एक से ज्यादा कंडीशंस दे देंगे और बोलेंगे इन कंडीशन के बेसिस पे मुझे टोटल सेल्स चाहिए, इस कंडीशन के बेसिस पे मुझे टोटल प्रॉफिट चाहिए, टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है वो चाहिए। तो आपको कभी भी अगर कंडीशन अगर दे देते हैं एक या फिर एक से ज्यादा कंडीशंस और टोटल करने के लिए बोलते हैं, तो उसी वक्त यूज होता है हमारा सम इफ एंड सम इफ्स वाला फार्मूला, जो कि आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं, जो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सम सीखेंगे हम, सम इफ सीखेंगे एंड सम इफ से सीखेंगे। ठीक है, सम हम क्यों यूज करते हैं, अगर हमें कोई भी एक सम इज यूज्ड टू ऐड ऑल नंबर्स इन अ सेलेक्टेड रेंज एंड कैलकुलेट द टोटल क्विकली। तो अगर कोई एक रेंज है, वो सारे के सारे नंबर्स को हमें ऐड करना है एंड उसका टोटल करना है ऐड करके, तो तब हम क्या करते हैं, सम का कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। व्हाट इज द टोटल सेल्स अमाउंट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स का पूछा है, तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वहां पे मतलब सिर्फ हम ड्रैग कर लेंगे सारे के सारे रेंज को, सम कर लेंगे, तो मिल जाएगा हमें टोटल सेल्स। लेकिन अगर वहीं पे आपको क्या कहते हैं, एक कंडीशन हम आपको दे देंगे, उस कंडीशन के बेसिस पे मुझे टोटल सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे कि हमारे पास 4 रीजियंस हैं, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ रीजियन से रिलेटेड डेटा चाहिए, नॉर्थ रीजियन से रिलेटेड टोटल सेल्स चाहिए, तो तभी यूज होगा समीफ का फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हम जाके सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको बोलेंगे अब यहाँ पे अब टोटल सेल्स चाहिए, लेकिन रीजियन ने नॉर्थ भी चाहिए एंड साथ में कैटेगरी भी मोबाइल वाली कैटेगरी का चाहिए। तो यहाँ पे दो कंडीशन आ रहा है, एक रीजियन में नॉर्थ चाहिए, दूसरा कैटेगरी में मोबाइल चाहिए। तो 2 कंडीशन यहाँ पे पूछ रहे हैं। कभी-कभी हो सकता है 2 से ज़्यादा कंडीशन पूछ ले, तो तब हम कैसे सम इफ्स का यूज़ करेंगे? कैसे हम सम इफ्स का यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें अभी हम प्रैक्टिस फाइल में जाके सीखेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम सीखेंगे सम। तो सम हमें पता है ना, यहाँ पे यह हमारा डेटा सेट है जिसमें ऑर्डर आईडी है, रीजियन है, कैटेगरी है, सेल्स पर्सन है एंड सेल्स है। ठीक है, कैलकुलेटेड टोटल सेल्स है, मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, बस हमें टोटल सेल्स पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे सम का हम यूज करेंगे। ठीक है, सम ले लिए। अब मुझे यहाँ पे सेल्स कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे ओके कर देंगे, तो यहाँ पे हमें आ गया है आंसर। ठीक ठीक है, टोटल सेल्स हमें मिल गए। अब यहाँ पे हम सम इफ का देखेंगे, यहाँ पे क्या करके बोल रहा है, कैलकुलेटेड टोटल सेल्स फॉर नॉर्थ रीजियन। सो यहाँ पे टोटल सेल्स चाहिए, साथ साथ में एक तो टोटल सेल्स पूछ रहा है, साथ साथ में नॉर्थ रीजियन वाला पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे कंडीशन दिया है हमें, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें टोटल सेल्स करना है। अगर कभी भी कंडीशन आ गया, अगर वहां पे आपको कोई भी नंबर ऐड करना है, तो तब हम यूज करेंगे सम इफ, एक कंडीशन रहा तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम इफ। ठीक है, यहाँ पे सम इफ सबसे पहले रेंज पूछ रहा है, तो रेंज में जो नॉर्थ रीजियन है ना, ये नॉर्थ कहाँ पे है, यहाँ पे देख लो आप, रीजियन के अंदर नॉर्थ है, तो हमें क्या करना है, वो रीजियन वाला जो सब कुछ रेंज है ना, वो सेलेक्ट करना है हमें। ठीक ठीक है, सेलेक्ट कर लिए, फिर कामा रखेंगे एंड अब क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया मीन्स जो हमारा कंडीशन है, जो कंडीशन वाला जो हमारा वर्ड मिलेगा हमें, वहां पे जो कैटेगरी मिलेगी वो होगी। तो वो क्या थी हमारी कैटेगरी, तो वो नॉर्थ थी। तो आप यहाँ पे नॉर्थ लिख सकते हो या फिर दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पे नॉर्थ ऐसे दे सकते हो। ठीक है, नॉर्थ यहाँ पे आप दे सकते हो, फिर उसके बाद में कामा। अब यहाँ पे सम रेंज, अब हम यहाँ पे सारा रेंज दे दिए, वो रेंज के अंदर जो नॉर्थ की कैटेगरी थी वो भी दे दी, या फिर यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, डायरेक्टली आप इन्वर्टेड कॉमर्स रखकर जो नॉर्थ है वो लिख सकते हो। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि जैसे यहाँ पे नॉर्थ कैपिटल लेटर में आया है, फिर स्मॉल लेटर्स में आया है, तो सेम मैं ऐसे ही लिखी हूँ। ठीक है, कामा। अब यहाँ पे सम रेंज है, तो अब तक हम क्या करें, रेंज दे दिए, रेंज के अंदर क्राइटेरिया रेंज दे दिए, फिर उसके अंदर में जो क्राइटेरिया था हमारा नॉर्थ था, तो नॉर्थ दे दिए। अब यहाँ पे सम रेंज पूछ रहा है, मतलब हमें किस रेंज का सम करना है, यहाँ पे मुझे टोटल सेल्स पूछ रहा है, तो सेल्स का रेंज परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेंज दे देंगे। अब यहाँ पे हम इसको ये कर लेंगे, अगर आप यहाँ पे इसको
लॉक कभी भी आपको रेंज पूछ लेता है ना, आप एक काम करो, लॉक करो। कैसे लॉक करेंगे? आप यहाँ पे B2 से जो पहले है ना, यहाँ पे कर्सर रखिए एंड यहाँ पे आप क्या करो, ऐसे डबल टाइम ऐसे करो, सेलेक्ट हो जाएगा। फंक्शन प्लेस से F4 करो, ये लॉक हो जाएगा। देन यहाँ पे इसको भी यहाँ पे अब ई के पास लेके आओ। इससे पहले में यहाँ पे कर्सर रखो, इसको ऐसे करो, डबल क्लिक करो, फिर इसके बाद में फंक्शन ने प्लेस से F4 करो, लॉक हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो भी टोटल सेल्स हैं नॉर्थ रीजियन के, वो इतने हैं। ठीक है, देन यहाँ पे अब क्या है बोले तो, अब वही चीज है। अगर आपको मतलब आप जब वर्क करने के लिए जाएंगे तो आपको ऐसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा, एक ही चीज थोड़ी होगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नॉर्थ, फिर साउथ, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट का अलग 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 नॉर्थ वाइज सेल्स चाहिए, साउथ वाइज सेल्स चाहिए, ईस्ट वाइज सेल्स चाहिए, वेस्ट वाइज सेल्स चाहिए। तो तब हम क्या करेंगे, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम हमें सिर्फ यहाँ पे ड्रैग करने से सारे के सारे आंसर्स है, यहाँ पे मैं लेके ऐसे ड्रैग करूंगी तो मुझे सारे के सारे आंसर्स चाहिए, नॉर्थ के अकॉर्डिंग, साउथ के अकॉर्डिंग, ईस्ट के अकॉर्डिंग, वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये कैसे हम परफॉर्म करेंगे, पहले हम इज इक्वल टू सम इफ चाहिए ना, एक ही है। मतलब यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन नहीं है, सिर्फ नॉर्थ का ही यहाँ पे देख रहे हैं। जब साउथ में जा रहे हैं तो सिर्फ साउथ का देख रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं तो ईस्ट का, वेस्ट में जा रहे हैं तो वेस्ट का। समीपर रेंज में क्या चाहिए था हमें, नॉर्थ, ये सब कौन से रेंज में है, रीजियन में है, तो रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कामा, फिर उसके बाद में क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, ऑलरेडी लिख के रख ली है, यहाँ पे हम बस इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में कामा सम रेंज, कौन सा रेंज चाहिए था हमें, सेल्स चाहिए था ना, तो सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे। अब आप क्या करो, कभी भी अगर आपको रेंज आ जाता है ना, रेंज को आप क्या करो, उसको लॉक कर दो, क्योंकि रेंज हमेशा वही होता है, रेंज में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, आप उसको लॉक कर लो। तो यहाँ पे अब हम डबल क्लिक करेंगे, फंक्शन प्लेस F4 करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे आप इसको भी लॉक कर लो, इसको भी लॉक कर लो। पहले मैं बताती हूँ क्यों लॉक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे आप इसको भी लॉक कर लो। ठीक है, लॉक कर लिया, फंक्शन प्लस F4 डबल क्लिक करके। ठीक है, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे एक ये जो हिच वाला कॉलम है ना, हिच वाले कॉलम के अंदर में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है। ठीक है, हम उसको लॉक कर दिए हैं। जब मैं यहाँ पे हिच के पूरे कॉलम को लॉक कर दी हूँ, तो ये यहाँ पे हिच के कॉलम को भी लॉक कर रहा है, और साथ में हिच के अंदर ये कौन सा रो है, एट्थ रो है ये। ठीक है, एट्थ रो को भी लॉक कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पे नॉर्थ का ही चाहिए था, लॉक करके रख देते, ओके था। लेकिन अब मुझे नॉर्थ के बाद साउथ में भी जाना है, तो साउथ के टाइम में वो साउथ को सेलेक्ट करे, जैसे कि अब मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे ये हो गया, तो राइट आ गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे H8 हो गया। ठीक है, अब मैं जब इसको ड्रैग करूंगी, देखो सेम आंसर आ रहा है, नॉर्थ की सेल्स दिखा रहे हैं। क्यों, क्योंकि बताती हूँ। यहाँ पे जब हम लॉक, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला को देखेंगे तो पता चलेगा, यहाँ पे H8 ही दिखा रहा है। तो H8 मतलब नॉर्थ यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, लेकिन मुझे तो साउथ चाहिए था, साउथ चाहिए था। तो यहाँ पे हमें साउथ पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, यहीं पे कर देना आप लोग। यहाँ पे जो क्या करो, यहाँ पे ये जो H है ना, कॉलम वही रहेगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, लेकिन रो है ना, नॉर्थ के टाइम में रो है ना H8 थी, फिर साउथ में जाएगी तो H9 होना चाहिए, ईस्ट में जाएंगे तो H10 है, वेस्ट में जाएंगे तो H11 होना चाहिए। तो यहाँ पे रो मुझे क्या करना है, बदलना है, इसलिए हम रो को क्या करेंगे, लॉक नहीं करेंगे, रो को निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, रो को हमें लॉक नहीं करना है, जैसे कि आप देख लो यहाँ, रो को हमें लॉक नहीं करना है। ठीक है, अब क्या होगा, वो फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। अब आप देखो, चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ तक। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सम इफ्स का यूज करेंगे। सो सम इफ्स का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास दो कंडीशन हो या फिर दो से ज्यादा कंडीशन को यूज करके हमें कुछ भी टोटल करना हो, तब हम क्या करते हैं, सम इफ्स का यूज करते हैं। तो पहले क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, क्या कैलकुलेटेड टोटल सेल्स वेयर, रीजन इज इक्वल टू नॉर्थ होना चाहिए, कैटेगरी इज इक्वल टू मोबाइल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, दो दो हमारे पास में कंडीशन आ गए हैं, तो इज इक्वल टू पहले लिखेंगे, सम में इफ से का लेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे है सम इफ से। अब यहाँ पे सम इफ से में क्या होता है, जो जो टोटल करना होता है ना, हमें जो रेंज को टोटल करना होता है, जिस रेंज को हमें सम का परफॉर्म करना होता है, वो यहाँ पे पहले में आ जाता है। तो आप पहले में ही इसको दे दो। ठीक है, सम रेंज कामा। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है, हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, रीजियन है, तो यहाँ पे रीजियन ले लेंगे हम, कामा। अब यहाँ पे क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया क्या था हमारा, नॉर्थ था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्थ लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में,
नॉर्थ, ठीक है, लिख लिए। फिर उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है यहाँ पे। क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा क्या है? कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कैटेगरी ले लेंगे, कामा। फिर उसके बाद में हमें क्या पूछ रहा है? अब रेंज दे दिए, क्राइटेरिया देना पड़ेगा, तो मोबाइल हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया देना पड़ेगा। इन्वर्टेड कामा से मोबाइल है, एम जो कैपिटल में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में और कुछ नहीं पूछा है, बस हमें यहाँ पे कर लेना है। तो अब बस आप इसको ये कर दो। तो यहाँ पे आंसर आ गया 87,000, ठीक है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे, अब यहाँ पे दो दो वाला पूछे। पहले हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का करे थे, तो सिर्फ वो एक ही रेंज परफॉर्म कर रहे थे। अब नॉर्थ में मोबाइल के सेल्स, अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? नॉर्थ के अंदर भी मोबाइल के अंदर जो सेल्स हुए हैं यहाँ पे दिखाओ। फिर उसके बाद में नॉर्थ के अंदर भी लैपटॉप के अंदर जो सेल्स हुए हैं यहाँ पे दिखाओ, पूछ रहा है। फिर साउथ के अंदर में मोबाइल के अंदर में जितने सेल्स हुए हैं दिखाओ, साउथ के अंदर में लैपटॉप के अंदर में जितने सेल्स हुए हैं दिखाओ। तो यहाँ पे दो दो क्राइटेरियाज हो जाएंगे, एक नॉर्थ है, देन मोबाइल है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू सम इफ्स, ठीक है, सम इफ्स, इसको क्लिक कर लो। सम रेंज कौन सा था हमारा? टोटल सेल्स ही था, तो सेल्स को हम कर लेंगे, कामा। फिर उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज 1 चाहिए हमें। क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा क्या है? यहाँ पे रीजियंस हो जाएगा, तो रीजियन को हम यहाँ पे लेंगे, कामा। देन यहाँ पे अब हमें क्राइटेरिया 1 चाहिए था, जैसे हम पहले में लिए थे यहाँ पे नॉर्थ, ठीक है, कामा। अब क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा क्या है बोले तो? ये कैटेगरी वाला है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल एंड लैपटॉप वही है ना, तो यहाँ पे कैटेगरी वाला है, उसको ले लो, कामा। एंड देन वहां पे क्या करना था? मुझे मोबाइल लेना था। अब मोबाइल की जगह में यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे ले लेंगे, कामा। अब कामा क्यों करेंगे हम? हो गए हमारे दोनों, तो ठीक है, अब हम इसको ये कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जो यहाँ पे सबसे पहले जो आया हुआ है वो सम रेंज है, ठीक है, इसको लॉक करो क्योंकि ये वही रहेगा। क्या करेंगे हम? डबल क्लिक करके यहाँ पे फंक्शन में F4 करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये जो था हमारा पहला रेंज था, पहला क्राइटेरिया रेंज है, कौन सा? रीजन वाला, इसको भी लॉक कर लो, फंक्शन में F4 है। फिर उसके बाद में आप सबको लॉक कर लो, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में फंक्शन F4 है। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी फंक्शन F4 है। फिर यहाँ पे भी फंक्शन F4 है। अब हमें क्या करना है? जो भी रेंजेस है ना, उन रेंजेस को हमें क्या करना है? लॉक में ही रखना है। जैसे कि सम रेंज लॉक में रखेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1 लॉक में रखेंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 ये वाला सी वाला लॉक में रखेंगे। अब यहाँ पे जो हिच्चा आया हुआ है ये क्या है? ये नॉर्थ से रिलेटेड है, मतलब हमें मुझे नॉर्थ को जब मैं ड्रैग करूंगी यहाँ पे, तो वो साउथ में जाएगा, साउथ से फिर ईस्ट में जाएगा, ईस्ट से फिर वेस्ट में जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एच का जो कॉलम है, कॉलम सेम रहेगा, क्योंकि उसी कॉलम के अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। ये कॉलम से चेंज होके आई में नहीं जाएगा, एच में ही रहेगा। लेकिन अब एच के अंदर ही रो जो है ना नॉर्थ का 11 है, लेकिन मुझे जब साउथ में जाऊंगी तो एच 12 होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 11 से पहले जो एस से यहाँ पे डॉलर साइन लगा हुआ है, इसको आप निकाल दो, क्योंकि पहले नॉर्थ में है फिर साउथ में जाएगा जब हम ट्रैक करेंगे, तो ठीक है। देन अब यहाँ पे ये सीखते हैं हम, यहाँ पे अब ये क्या है बोले तो? क्राइटेरिया 2 है हमारा। जो क्राइटेरिया 2 यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड है, पिंक वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है? आई वाले कॉलम के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे लैपटॉप जो है ना, ये आई वाले कॉलम में ही, मोबाइल के नीचे नहीं है। आई वाले कॉलम के बाद जे वाले कॉलम में है, तो आई से मुझे जाना है जे के अंदर। जे के अंदर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आई को लॉक कर दिए हैं, तो आई को आप क्या करो? फ्री कर दो, फ्रीडम दे दो इसको। अब ये क्या करेगा? आई से जे में चला जाएगा जब आप ड्रैग करोगे, तो ठीक है। अभी हम इसको ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पे जब इसको ऐसे ड्रैग करेंगे, तो देखो आंसर आ गया, बस ऐसे ड्रैग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अ, अ, अगर हमारे पास में ट्रिपल कंडीशन आ गई, तब हम कैसे परफॉर्म करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपल कंडीशन आ गई तो कैसे परफॉर्म करेंगे? इज इक्वल टू सम इफ्स, सबसे पहले सम रेंज हमारा क्या होगा? यहाँ पे ये होगा हमारा सम रेंज सेल्स वाला। देन क्राइटेरिया रेंज 1 है, हमारे रीजियन पूछ रहा है, तो रीजियन ले लो, कामा। क्राइटेरिया 1 क्या होगा हमारा? साउथ होगा, तो यहाँ पे साउथ दे दो, कामा। फिर उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा कैटेगरी पूछ रहा है, तो कैटेगरी ले लो, देन कामा। अब क्राइटेरिया 2 हमारा क्या होगा? लैपटॉप होगा, लैपटॉप दे दो यहाँ पे। कभी भी हमें
कोई भी स्ट्रिंग पास करना है, स्ट्रिंग मतलब है लेटर्स, वर्ड्स, कुछ भी अगर हमें एक्सेल के अंदर कहीं भी कुछ भी ऐसे फ़ॉर्मूलाज़ के अंदर लिखना है ना, तब हम क्या करेंगे इन्वर्टेड कॉमास रख के उसको लिखेंगे, ठीक है? देन उसके बाद में कॉमा रख के अब ख क्राइटेरिया रेंज 3 सेल्स पर्सन वाला पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे उसके बाद में कॉमा, अब मुझे क्या करना था यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में सेल्स पर्सन में मुआइज़्ज़ा वाला चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है साउथ रीजन के अंदर में लैपटॉप से जो मुइज़्ज़ा के सेल्स हुए हैं ना वो सारे सेल्स हमें दिखाना है। तो यहाँ पे जो मुइज़्ज़ा ने लिए हैं वो, यहाँ पे मुइज़्ज़ा हम लिखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे इसको कर दो ब्रैकेट क्लोज़। अब यहाँ पे जब मैंने आपसे बोला था कभी भी आप सम से परफॉर्म कर रहे हैं तो जब भी आप रेंज लेंगे तो वो रेंज को आप लॉक करेंगे क्योंकि रेंज लॉक रहेगा मतलब सारी चीज़ें उसी में रहेंगी, वो वैसा ही रहेगा। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो वो जो भी कॉलम होगा ना वो जो ड्रैग हो जाएगा कहीं और चला जाएगा जहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा मतलब कुछ भी वहाँ पे डेटा नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए पहले इसको लॉक करो। यहाँ पे ये रेंज है ई वाला फंक्शन प्लेस है F4 लॉक कर लिए। देन यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया रेंज है फर्स्ट इसको भी लॉक कर लो। देन यहाँ पे ये क्राइटेरिया रेंज 2 है इसको भी लॉक करो। देन यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 3 है इसको भी लॉक करो। अब जब कभी भी आप स्ट्रिंग पास करते हो जैसे कि साउथ, लैपटॉप, मैज़ा ये सब स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है? पास करते हो तब लिखते हो आप कुछ भी वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में उसको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है? अब आप इसको ऐसे कर दो। तो यहाँ पे 45,000 सेल्स हुए हैं किससे साउथ रीजन के अंदर लैपटॉप से मुइज़्ज़ा से इतने सेल्स हुए हैं हमें, ठीक है? तो बस इतना सा था। हाँ, ठीक है, इतना सा था। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिस फाइल जो भी है ना यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर में दे दूँगी। आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कर लेना और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप कमेंट करना ताकि मुझे भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिले। ठीक ठीक है? सो यही है सम, समीप एंड समीप्स। थैंक यू सो मच।